औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारक व सल्लम व सल्लि अलैहि। प्यारे व्यूअर्स, आज का मौजू जिन्नात के हवाले से कि अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह जिन में भी और सूरह रहमान में भी कि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है कि उनकी दुनिया जिस तरह हम रहते हैं इसी तरह उनकी भी दुनिया है। अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से पैदा फरमाया और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। तो ये इंसानी दुनिया में इसका भी बड़ा अमल दखल है कि जैसे इब्लीस ये उन्हीं जिन्नात में से है कि इंसानी वजूद पे जैसे हैवी होते हैं, गलत मशवरे देते हैं, इंसान को बहकावे में लाते हैं, तो इनका इंसानी वजूद पे असरअंदाज होना भी साबित है। और ये खून की नालियों में जैसे खून में शामिल हो जाते हैं, तो इंसान के दिल में वसवसे डालते, गलत वसवसे, फिर उनको बहकावे में लाना। जैसे किसी गाड़ी का स्टीयरिंग ड्राइवर चलाता है, इसी तरह ये भी जो कमज़ोर दिल हैं, कमज़ोर अकीदा लोग हैं, उनको बहकावे में लाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों का मुकाबला करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने हबीब के बताए और रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। तो आज का यही मौजू है कि जिन्नात आया के हमारे ऊपर किस तरह हैवी होते हैं। तो जो कमज़ोर इंसान होते हैं उन पे हैवी होते हैं, जो अकीदा में पुख्ता और अल्लाह पे पुख्ता यकीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे पुख्ता यकीन रखते हैं, वो इनके बहकावे में नहीं आते और उनके नज़दीक भी नहीं आते। कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हर चीज़ पे हैवी है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे इंसान हैवी नहीं है। तो ये बहकावे में लाकर गलत काम भी करवाते हैं, फिर इंसानों पे मुसल्लत भी हो जाते हैं। जो हल्के इंसान होते हैं उन पर मुसल्लत हो जाते हैं। तो ये रहायश से दूर रहते हैं, जंगलात में, खंडरात में, तो वीरानी जगह जो है ऐसे इनका बसेरा होता है। लेकिन घरों में भी आते हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब शाम हो जाए तो दरवाज़े बंद कर लिया करो, बर्तन उल्टे कर लिया करो। तो ये अल्लाह ताला इनको जो फिर आज़ाद करता है शाम के बाद, तो पूरी रात इनका ज़ोर होता है और जब फजर होती है तो इनकी वापसी हो जाती है, इनको जकड़ लिया जाता है। तो ये सारे सिलसिले जो सारे निज़ाम हैं कुरान पाक से मिलते हैं। तो हमें ये मुताला भी करना चाहिए, कुरान पाक को भी पढ़ना चाहिए। तो
ये कुरान पाक में तो हर चीज़ ज़ाहिर कर दी गई है। इंसान का रहन सहन कैसा, हर चीज़ मुकम्मल बयान फरमाया, तो कोई चीज़ नहीं छुपी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान को इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग ताकतवर नहीं हैं हमारे से। इंसान अशरफुल मखलूक़ात ऐसे नहीं बना। ये अल्लाह ताला ने इस इंसान को इतनी ताकत दी है कि कोई चीज़ इसके नज़दीक भटक भी नहीं सकती। तो ये उन लोगों को जकड़ते हैं, उन लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं जो कमज़ोर हैं, अकीदा में कमज़ोर हैं। तो वो इसलिए बहकावे में लगा अगर शैतानी काम करवाते हैं, इंसान को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। वरना इंसान तो इतना ताकतवर है कि कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है, ये ऐसी चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का कलाम है, वो पढ़ें तो ये तो नज़दीक या मीलों दूर चले जाएं। असल में हमारे लोगों में कंसेप्ट ये बना हुआ है कि लोगों ने हमें डरा दिया है कि वो कहानियों में, किस्सों में ऐसा डराया है इंसान को कि इंसान समझ बैठा है कि ये तो बहुत हैवी है हमारे ऊपर। तो ये हैवी नहीं है। इंसान से जिस तरह आजकल हम डर रहे हैं ना इन लोगों से, जिन्नात से, इसी तरह ये भी डरते हैं हमसे। तो ये पुख्ता अक़ीदा का जो मुसलमान है उसके नज़दीक नहीं जाते, उससे तो डरते हैं। जैसे हम डरते हैं ना उनसे, उसी तरह वो हमसे डरते हैं। तो मकसद बयान करने का यही था कि ये जो कहानियों में, किस्सों में डराया गया है ना इंसान को, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये इंसान हर चीज़ पे हैवी है, हर चीज़ पे हैवी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और अपने हबीब के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, पंजगाना नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।